तारीख 5 जुलाई 1997 भारतीय राजनीति का वह दिन जब सत्ता संघर्ष और राजनीतिक साहस ने मिलकर एक नया इतिहास लिखा। इसी दिन लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना की। उस समय लालू यादव केवल बिहार के मुख्यमंत्री ही नहीं थे, बल्कि जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। केंद्र में संयुक्त मोर्चा की सरकार थी और देश के प्रधानमंत्री भी उन्हीं के पार्टी के थे। देखने वालों को लग रहा था कि यह उनका सबसे मजबूत राजनीतिक दौर था, लेकिन इसी समय चारा घोटाले की सीबीआई जांच तेज हो चुकी थी और पार्टी के भीतर भी लालू यादव के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा था। जुलाई 1997 में जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था। लालू यादव को महसूस हो गया था कि पार्टी के भीतर उनके नेतृत्व को चुनौती देने की तैयारी चल रही है। शरद यादव अध्यक्ष पद की दौड़ में उतर चुके थे और संगठन में उनके समर्थकों का पलड़ा भारी होता जा रहा था। इधर चारा घोटाले में कानूनी दबाव लालू यादव पर लगातार बढ़ रहा था। ऐसे कठिन समय में जब अधिकांश नेता समझौते का रास्ता चुनते हैं, लालू यादव ने इससे अलग राह चुनी। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल नाम की पार्टी 5 जुलाई 1997 को जनता दल से अलग होकर गठन किया। उनके साथ बड़ी संख्या में सांसद, विधायक और कार्यकर्ता भी नए राजनीतिक दल राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। इसके बाद परिस्थितियां और भी कठिन हुई। चारा घोटाले में चार्जशीट दाखिल हुई। मुख्यमंत्री का पद लालू यादव को छोड़ना पड़ा और राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी। राजनीतिक विरोधियों ने राजद के भविष्य पर सवाल उठाए, लेकिन पार्टी ने बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए रखी और आगे चलकर कई बार सत्ता तक पहुंची। राजद की स्थापना केवल एक नए राजनीतिक दल के जन्म की कहानी नहीं थी, बल्कि उस दौर की कहानी थी जब राजनीतिक और कानूनिक दबावों के बीच लालू प्रसाद यादव ने अपनी अलग राजनीतिक पहचान कायम रखने का फैसला किया। भारतीय राजनीति में यह घटना आज भी उन बड़े राजनीतिक मोड़ों में गिनती की जाती है जिसने बिहार की राजनीति की दिशा बदल दी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के 30वें स्थापना दिवस के मौके पर बिहार के लोगों सहित देश भर के पार्टी के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। लालू यादव ने अपने आधिकारिक फेसबुक पोस्ट में लिखा, बिहार के करोड़ों लोगों के लिए 5 जुलाई का दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि 1997 को आज ही के दिन अनेक वरिष्ठ साथियों के साथ मिलकर हमने गरीबों, शोषितों, दबे कुचले वर्गों और अक़लियतों के हक और अधिकारों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय जनता दल की गठन की थी। यह कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन बिहार एवं देश की राजनीति का दशा और दिशा का कायापलट हुआ था। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा गरीबों, शोषितों और आम जनमानस की भलाई के लिए किए गए संघर्ष, त्याग और बलिदानों के बारे में अगर मैं वर्णन करूं तो शब्द भी कम पड़ जाएंगे। बिहार में व्याप्त सामाजिक एवं आर्थिक असमानता और फिरका परस्ती को नेस्तनाबूद करने के साथ साथ एक विकसित, मजबूत, समृद्ध, खुशहाल व समतामूलक बिहार के निर्माण के लिए राजद के असंख्य निस्वार्थ कार्यकर्ताओं एवं वोटरों ने सेवा, त्याग, बलिदान और परिश्रम की देश भर में एक अनूठी मिसाल कायम की है। पार्टी के प्रति समर्पित इन कार्यकर्ताओं के खून पसीने से ही पार्टी का विस्तार संभव हुआ है। यह हमारे कार्यकर्ताओं की ऊंचा, दृढ़ संकल्प और समर्पण का ही परिणाम है कि प्रतिदिन राजद और मजबूती से आगे बढ़ रही है। पार्टी का हर दौर में साथ देने वाले तमाम नेताओं, साथियों और कार्यकर्ताओं को मैं तहे दिल से सलाम करता हूं। राजद की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता गरीब, पीड़ित, बहिष्कृत, कमजोर एवं मजलूम तबकों को वकालत रही है। बदलते दौर में भी हमारी राजनीतिक मूलतः सामाजिक, आर्थिक गैर बराबरी और फिरका परस्ती के खिलाफ रही है। हमारे विकास के मॉडल की चमकते हवाई अड्डे, आलीशान मॉल और चमकते होटलों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि विकास के हर एक पहलू में हम समाज के गरीब एवं आखिरी व्यक्ति की भागीदारी और उसकी हिस्सेदारी के लिए संकल्पित हैं। इन मॉल, होटलों और हवाई अड्डों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों, कामगारों, कारीगरों और इनमें काम करने वाले कर्मचारियों एवं उनके परिजनों के जीवन में गुणात्मक तथा सकारात्मक परिवर्तन आए, यही हमारा ध्येय है।
इससे कम हमें कभी किसी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। हमने सामाजिक और राजनीतिक संरचना में व्याप्त असमानता के खिलाफ निरंतर संघर्ष अपने लोकतंत्र को व्यापक, समृद्ध और समावेशी बनाया है। अपनी इस यात्रा में हमने कई ऐसे मुकाम हासिल किए जिसकी 4-5 दशक पूर्व कल्पना भी असंभव थी। लोहिया, जेपी, कर्पूरी और अंबेडकर के इन मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और प्रगाढ़ हुई। साथ ही हमने वो मंजिल हासिल की जहां अब आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सबलीकरण की लड़ाई को मुकम्मल अंजाम तक ले जाना है। यह विरासत हमारी शक्ति भी, पूंजी भी है। देश में तमाम जनवादी, प्रगतिशील, समाजवादी और लोकतांत्रिक विचारधारा से लैस दलों पर निराशा के क्षणिक बादल छाए हैं। कंप्रोमाइज, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, आक्रामक बाजार, वोटर ही नहीं, निर्वाचित जनप्रतिनिधि खरीदने में भी पूंजी का असीमित उपयोग तथा दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी राजनीति ने लोकतंत्र के अस्तित्व पर कई चुनौतियां खड़ी कर दी है। पिछड़ों की भागीदारी, शिक्षा और रोजगार के अवसरों की समानता, अकलियतों की हुकूक, उनकी सुरक्षा, असमानता, विकास के मुद्दों तथा सरकार की नाकामियों को एक तथाकथित हिंदुत्व के आवरण से ढका जा रहा है। साथियों, विगत कई राज्यों के चुनावी नतीजों की अगर पड़ताल करें तो मालूम होगा कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं को कब्जे में लेकर, संविधान को दरकिनार कर, तानाशाही के बल पर देश को फिर से पीछे धकेलने का प्रयास कर रही है। हमारी राजनीति हमें इस परिस्थिति को स्वीकार करने की इजाजत नहीं देती। अतः राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथियों को बिना वक्त जाया किए इस ऐतिहासिक भूमिका के लिए तैयार रहना होगा। हर कार्यकर्ता और नेता को यह समझना होगा कि हमारा दल सिर्फ चुनाव लड़ने की मशीन नहीं है। समर्थक समूहों और अन्य प्रगतिशील वर्गों के साथ लगातार संपर्क रखकर यह भरोसा दिलाना होगा कि राजद उनके मुद्दों और चिंताओं के लिए संसद और सड़क दोनों जगह लड़ने में सक्षम है। साथियों, यह लड़ाई पिछले सारी लड़ाइयों से अलग होने वाली है, क्योंकि यह लड़ाई असंवेदनशीलता, संपन्नता और चेतन विपन्नता के बीच की लड़ाई है। यह लड़ाई मजबूत और मजबूर लोगों के वर्गों के बीच है। यह लड़ाई संवैधानिक संस्थाओं के असंवैधानिक तरीकों को खत्म करने की लड़ाई है। यह लड़ाई संघ और कॉरपोरेट घरानों की नई जुगलबंदी के बीच की लड़ाई है। यह लड़ाई हिंदुस्तान में गरीबों, किसानों, वंचितों के अस्तित्व की लड़ाई है। अतः छोटी मोटी चिंताओं और मतभेदों को ताक पर रखकर इस लड़ाई को मुकम्मल अंजाम तक ले जाने के लिए सबको साथ मिलकर लड़ना होगा। आज की अवसरवादी, निराशावादी, अनिश्चितता के माहौल में अगर कोई पार्टी जरूरतमंदों को सपने को साकार करने में सक्षम है तो वह राष्ट्रीय जनता दल ही है। राष्ट्रीय जनता दल का 30वां स्थापना दिवस आज सभी जिलों में धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें बिहार भर के पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री तेजस्वी यादव का भी संबोधन सभी सुनेंगे। एक बार फिर से राजद के स्थापना दिवस पर मेरी शुभकामनाएं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने न सिर्फ अपने समर्थकों को स्थापना दिवस के मौके पर बधाई दी है, बल्कि आरजेडी अध्यक्ष ने आने वाले वक्त में नफरत परस्त ताकतों से लड़ने के लिए आह्वान भी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे बिहार न्यूज, पटना।